जब धर्म प्रचार के नाम पर देश तोड़ने की प्लानिंग हो, जब ऑनलाइन गेम्स से बच्चों का ब्रेन वॉश हो, जब डार्क वेब से दुश्मन देश तक फंडिंग जाए, तब ये धर्मांतरण नहीं, एक सुनियोजित आंतरिक युद्ध होता है। और यही युद्ध छेड़ा गया था भारत में 2050 तक देश को इस्लाम में रंगने की साजिश के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। धर्मांतरण के हालिया केस में एक बेहद खतरनाक मिशन का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में पता चला है कि एक संगठित गिरोह भारतवर्ष में 2050 तक इस्लाम को फैलाने का टारगेट लेकर चल रहा था। यह गिरोह न केवल धर्म प्रचार कर रहा था, बल्कि डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन गेम्स और भावनात्मक शोषण जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करके मासूमों के दिमाग पर कब्जा कर रहा था। धर्मांतरण का यह षड्यंत्र महज धार्मिक नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ खतरा बन चुका था। युवतियों की पूछताछ में सामने आया कि उन्हें कश्मीर में दावाह कार्यक्रमों में बुलाया गया, जहां उन्हें यह बताया गया कि 2050 तक पूरे भारत को इस्लाम में लाया जाएगा। पुलिस आयुक्त दीपक कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह गिरोह बेहद शातिर और तकनीकी रूप से प्रवीण था, दक्ष था। दावा इस्लाम में एक धार्मिक प्रक्रिया को गिरोह ने एक प्रोपेगेंडा टूल में बदल दिया। इसका इस्तेमाल विशेष रूप से युवतियों और युवाओं को टारगेट करने के लिए किया जा रहा था। पहले दोस्ती, फिर इस्लाम की अच्छाइयों का प्रचार और अन्य धर्मों की बुराइयों की बौछार। यदि कोई युवा अपने परिवार या सामाजिक स्थिति से दुखी होता तो उसका दर्द पकड़ा जाता और उसकी आस्था को काटने का सिलसिला शुरू हो जाता। ये गिरोह अस्पताल, बगीचे, कोर्ट, थाने जैसे स्थानों पर ऐसे युवाओं की तलाश में रहता था जो भावनात्मक रूप से कमजोर हों। इन युवाओं को दवा के नाम पर बहलाया जाता, फिर ब्रेन वॉश किया जाता और अंततः धर्मांतरण करवा दिया जाता। पुलिस के अनुसार ये गिरोह डार्क वेब पर सक्रिय था, जहां ये अपने नेटवर्क के साथ गोपनीय संवाद करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स का भी दुरुपयोग किया जा रहा था। इन गेम्स के जरिए युवाओं से संपर्क साधा जाता, उन्हें खास चैट रूम में लाया जाता, फिर उनका माइंड सेटिंग किया जाता था। यह एक साइबर जिहाद का रूप ले चुका था, जिसमें क्रिप्टो करेंसी और डॉलर के जरिए फंडिंग होती थी और फिलिस्तीन तक पैसा पहुंचाया जाता था। पुलिस ने अब तक 14 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनकी सूची में दिल्ली, गोवा, कोलकाता, आगरा, जयपुर, मुजफ्फरनगर, देहरादून तक के नाम शामिल हैं। और जिन 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें है आयशा उर्फ एसबी कृष्णा गोवा से, शेखर राय उर्फ अली हसन कोलकाता से, ओसामा कोलकाता से, रहमान कुरैशी आगरा से, अबू तालिब खालापार मुजफ्फरनगर से, अबुर रहमान देहरादून से, रित बानिक उर्फ इब्राहिम कोलकाता से, जुनैद कुरैशी जयपुर से, मुस्तफ़ा उर्फ मनोज दिल्ली से, मोहम्मद अली जयपुर से, अब्दुल रहमान मुस्तफाबाद दिल्ली से, जुनैद कुरैशी मुस्तफाबाद दिल्ली से, अब्दुल्ला मुस्तफाबाद दिल्ली से और अब्दुल रहीम मुस्तफाबाद दिल्ली से। इस नेटवर्क का मुख्य चेहरा अब्दुल रहमान है, जो पहले फिरोजाबाद का रहने वाला था और 1990 में धर्म परिवर्तन कर चुका था। ये वही शख्स है जो एटीएस द्वारा जेल भेजे गए कलीम सिद्दीकी का करीबी सहयोगी रहा है। इस गिरोह के तार कश्मीर और पाकिस्तान से जुड़े हुए पाए गए हैं। गिरोह की शिकार बनी कई युवतियों ने बताया कि उन्हें कश्मीर की लड़कियों ने संपर्क किया और फिर पाकिस्तान के ग्रुप से जोड़ दिया। कश्मीर की लड़कियां इस नेटवर्क की फर्स्ट लाइन एंट्री पॉइंट थी। वहीं पाकिस्तान से जुड़े ग्रुप इन युवतियों को आतंकी विचारधारा से संक्रमित करने का भी काम करते थे। पुलिस की पूछताछ में यह भी सामने आया कि कई आरोपियों के डिजिटल डिवाइसेज से विदेशी फंडिंग के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड मिले हैं। ये कोई छुपा हुआ हमला नहीं था, ये तो खुलेआम, योजनाबद्ध और व्यवस्थित षड्यंत्र था भारत के खिलाफ। 2050 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना अब पूरी तरह उजागर हो चुका है। लेकिन
अब ये देश न तो 1947 वाला है और न ही अब हम चुप्पी साधने वाले हैं। और इस सिंडिकेट के हर सदस्य को न सिर्फ कानून बल्कि जनता की आंखों के सामने लाया जाएगा। डार्क वेब के अंधेरे में छिपे ये दुश्मन अब उजाले की अदालत में खड़े होंगे। ये राष्ट्र सनातन है, अखंड है, अजेय है और धर्मांतरण के दलालों को अब इतिहास में दफन होने के लिए तैयार रहना चाहिए। 2050 नहीं, ये देश अभी से जाग चुका है।